मैम आप बता सकते हो आपके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ आई? चुनौतियाँ क्या क्या थी? चुनौतियाँ क्या क्या थी आपके समक्ष? हाँ जी सर, वो तो समझ गई। चुनौतियाँ तो मेरे सामने इन 1 सालों में तो आई नहीं। मैं सच कहूँ तो ज़्यादा नहीं, तो देखो पीछे खींचने वाले लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन बस अपना माइंड सेट है। मैंने उतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट परिस्थितियाँ मेरे पास आई नहीं जो कि मतलब मैं हाँ इसको मतलब ये परिस्थितियों को देख के कि मैं काम छोड़ूं। मैंने जिस भी काम में, सच बताऊं, मैं जिस भी काम में अपना हाथ, जैसे कहते हैं ना, हाथ रखा है या कुछ भी किया है, वो मेरा भगवान की कृपा से अच्छा होता गया है। तो चुनौतियाँ फ़िलहाल तो मैंने अभी देखी नहीं। नाम राहुल है और अभी कुछ बच्चे यहाँ पर नए आए हैं। आज हमारा 6वां दिन है देवभूमि उद्यमिता योजना का जो कार्यक्रम चल रहा है 12 दिवसीय का। आज हमारा 6वां दिन है। आज हमारे साथ जुड़े हैं रितेश जी हैं, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने पहले भी एक सेशन लिया था जिसमें आपको मार्केटिंग के बारे में समझाया गया था। आज रितेश जी भी आपको मार्केटिंग के जो प्रैक्टिकली है उन चीज़ों के बारे में लैपटॉप के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे मार्केटिंग में आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं टूल्स को। और साथ में हमारे साथ लोकल की ही मैम जुड़ी हैं जिनका नाम रश्मि है, जो आपके भागीरथी स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये सारे प्रोडक्ट जो इनके हैं ये इनके द्वारा ही मैन्युफैक्चरिंग की गई है और इन्होंने RCT द्वारा एक प्रशिक्षण लिया है। और आज ये भी आप लोगों को अपना अनुभव शेयर करेंगी कि लोकल क्षेत्र में रहकर आपके ही जैसी जो महिला है इन्होंने अपना रोजगार स्थापित किया है, और साथ ही वो आज इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस और उनको क्या क्या चैलेंजेस आए हैं उन चीज़ों के बारे में वो अपना अनुभव आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ध्यानपूर्वक ये सब चीज़ें सुनेंगे और मुझे लगता है कि आप लोगों के ऊपर भी जरूर इफेक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में। और मैम के लिए और सर के लिए एक बार ताली। और मैं त्रिपाठी सर से आग्रह करूँगा कि जो आज हमारे अतिथि आए हैं रश्मि मैम, उनको पुष्प चिन्ह और मेमेंटोस के साथ उनका स्वागत किया जाए। सभी बच्चे तालियां बजा दें। फोटोग्राफ सर एक एक बार फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए, समय को ध्यान पे रखते हुए मैं रश्मि मैम को ही बुलाना चाहूँगा कि वो अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करें। तो रश्मि मैम प्लीज़ कम। और थैंक यू, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सभी को मेरा नमस्कार सर। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। सभी को मेरा नमस्कार। मंच में आसीन प्रधानाचार्य एवं शिक्षक गणों को मेरा नमस्कार। डिजिटल मार्केटिंग के सर, उनको आपको भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम रश्मि है, मैं ग्राम सेड़ेखाल की निवासी हूँ और मैं भागीरथी स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य हूँ। यह भागीरथी स्वयं सहायता समूह जो है अभी इसको शुरू हुए 1 साल ही हुआ है, और 1 साल ही हुआ है। जैसे कि हम ये जो हर्बल प्रोडक्ट है, हमारी कुछ महिलाएं ही हैं जो हम साथ मिलके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आजकल की महिलाएं हैं ना, बाहर जाने में डरती हैं, कई चीज़ें होता है कि हम ये काम कैसे शुरू करेंगे, और मतलब ये कि महिलाओं को इतनी रोक टोक होती है काम करने में। मेरे समूह की महिलाएं में 2 महिलाएं ऐसी भी हैं, जैसे कि आज हमें सर ने आमंत्रित किया था कि आप हमारे पूरे ग्रुप को कि आप यहाँ आएँ और हमें हर्बल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे, आप बच्चों को जानकारी दे कि कैसे कैसे आपने ये किया है, ताकि बच्चों को उससे कुछ अनुभव मिले। लेकिन अब हमारी जो 2 महिलाएं हैं उन्होंने वो कहीं बाहर जा रखी हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं सच बताऊं तो उनके हस्बैंड नहीं अलाउ करते कहीं जाने के लिए। तो मैंने फिर भी उनको अपने ग्रुप में जानबूझ के इसलिए जोड़ा कि वो अगर वो बाहर निकलेंगी तभी तो वो अपनी कुछ पहचान बना पाएंगी।
है ना। तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो चीज़ें ऐसा काम कोई कर नहीं पाती हैं। तो एक आचार्य जनी के बात भी मैं बता दूं कि मैं इस गांव से हूँ भी नहीं। मेरा जो गांव है वो बिरुखाल है। और एक चीज़ और है कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं उत्तराखंड मुश्किल से मुझे भी सिर्फ 4 साल ही हुए हैं यहाँ आए हुए सर। और दिल्ली में मेरा अच्छा खासा घर है, अपना घर है। मैं वहाँ पे एडवोकेटेड के साथ काम करती थी एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर में। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे साथ घट जाती हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो उस घटना के चलते हुए मैं उत्तराखंड में आई। तो मैंने वहाँ पे मैं रही। फिर धीरे धीरे मैंने अपना एक व्यवसाय खोला। मेरा सेड़े खाल में एक शॉप भी है, टेलर शॉप है मेरी वहाँ पे। और उसके साथ धीरे धीरे मैंने टेलर शॉप के साथ मैंने अपना गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स भी मैंने शुरू किया। वो शुरू करते करते अभी आप लगा लीजिए, मैंने उस टाइम पे मैंने छोटी सी अमाउंट के साथ अपनी शॉप को खोला। कहते हैं ना कि यार कोई कहता है कि इतने से 10,000 5,000 से क्या होगा, है ना। लेकिन आप कोई भी शॉप खोलने के लिए 4 से 5 लाख चाहिए होता है। लेकिन हमने अपनी जो शॉप स्टार्ट करी वो मैंने सिर्फ 15,000 में करी थी। 15,000 रुपये में मैंने एक शॉप स्टार्ट करी, जिससे मैंने 2 मंथ उस 15,000 से 30,000 रुपये कमाया। 30,000 कमाते कमाते मुझे लगा कि हाँ कि इस फील्ड में थोड़ा कुछ है। वैसे कि गांव में ज़्यादातर लोग हैं नहीं, प्लान ज़्यादा कर गए तो इतनी मार्केटिंग होती भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं कंटिन्यू मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया। देन फिर मैंने सुना कि विकास खंड पोखड़ा में जैसे कि समूह की महिलाएं हैं, समूह से कई ऐसे लाभ हैं जो महिलाओं को जो करना चाहती हैं। अगर कोई स्वरोजगार करना चाहती हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए खुद हमारी जो सरकार है हमें हेल्प कर रही है ना। हमारे कॉलेजेस आपके जो अध्यापक हैं वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हो तो अगर जब आपके मन में ही कार्य करने के लिए इच्छा नहीं होगी तो आप वो कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कोई कार्य करना चाहोगे तभी आप कार्य कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने फिर कुछ 2-3 महिलाएं अपने ग्रुप में जोड़ी जो गरीब भी थी और जो बाहर निकलने में सक्षम नहीं थी। मैंने फिर उनके परिवार वालों से बात करी कि आइए मेरे सामने आके बैठिए, हाँ तो क्या क्या उनकी समस्याएं हैं। तो कोई कहता बोल नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, हमारी घर की कई परिस्थितियां हैं जो हमें बाहर निकलने नहीं देते हैं, है ना। और जो गरीब महिलाएं बोल हम कहाँ से कर पाएंगे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है खर्चा। मैंने कहा आप मेरे साथ जुड़िए, जो भी खर्चा होगा कुछ भी होगा हम साथ मिलके देख लेंगे। लेकिन क्या है, ग्रुप में एकता होनी जरूरी है। अगर एकता नहीं हुई तो आपका ग्रुप जो है खराब हो जाएगा। मैंने कई ऐसे समूह की महिलाएं देखी हैं, कई ऐसा समूह देखा है। आरएफ के बारे में आप जानते हैं? आपको नहीं पता होगा बट आपकी मम्मी लोगों को पता होगा, है ना। ब्लॉक के द्वारा एक रकम दी जाती है आरएफ, तो जिसके चलते हुए मैंने कई समूह ऐसे देखे हैं कि पैसों के चक्कर में उनका झगड़ा हो जाता है। अब आप चंद 10,000 रुपये के लिए, 25,000 रुपये के लिए आप ऐसा लड़ाई कर रहे हैं तो वो बात तो सही नहीं है। जब आपके ग्रुप में एकता ही नहीं होगी तो आप कभी कार्य नहीं कर सकते। तो मैं अपने समूह की महिलाओं से ये सब बातें करते हुए फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमें समूह स्टार्ट करते करते 1 साल हो गया। फिर देन जनवरी में आरसीटी द्वारा हमें प्रशिक्षण मिला हर्बल प्रोडक्ट का, जिसमें हमने हर्बल प्रोडक्ट का प्रशिक्षण लिया। तो वो प्रशिक्षण से चलते हमारी समूह की जो एक महिला थी उन्होंने कहा कि मैडम जी हमें ना ये कार्य जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे मन में भी नहीं आया क्योंकि मेरा तो व्यवसाय है, मेरी जॉब है, हर चीज़ है, मैं अच्छे से मेरा तो हर चीज़ मेरे पास तो सब कुछ था। तो मुझे वो नहीं था, मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं ट्रेनिंग लेके मैं कोई व्यवसाय शुरू करूं। लेकिन मेरी समूह की महिलाएं ने कहा कि मैडम मुझे ये करना है, मुझे एक स्वरोजगार की ज़रूरत है, अपनी आजीविका मुझे बढ़ानी है। तो मैंने कहा ठीक है हम करते हैं।
तो मैंने पहले पर्सनली मतलब ये जो हमारे ट्रेनर थे त्रिलोक नारायण जी, उन्होंने हमें ये प्रशिक्षण दिया RCT द्वारा, और हमने ये सामान हमने मतलब जो कच्चा माल है हम उनके द्वारा हमें मिला गया, फिर हमने ये धीरे धीरे हमने ये सामान बनाया। तो जो हमारा ये सामान है ये हर्बल शैम्पू है, ये एलोवेरा का शैम्पू है। ये पहले हमने खुद अप्लाई किया है, मतलब ये नहीं कि जैसे कहते हैं ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब ये हमारी स्किन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हम जिसको यूज़ कर रहे हैं। सबको अपनी स्किन से डर तो लगता ही है कि हमारा कोई हेयर फॉल ना हो जाए, हमारे स्किन में दाने ना निकल जाए, कई चीज़ें हैं क्योंकि हमारे स्किन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन एलोवेरा शैम्पू आप लगाएंगे तो आपका हेयर फॉल 3 महीने तक आपको ये कंटिन्यू रखना होगा। कोई भी शैम्पू हो, मार्केट में कोई भी शैम्पू आता है उसमें भी आपको हेयर फॉल होता ही है। कभी गया है आप लोगों का हेयर फॉल? नहीं गया ना। तो ये तो आपकी घर की चीज़ें हैं, आपकी उत्तराखंड की, आपकी देवभूमि की चीज़ें हैं। तो ये एलोवेरा की जो है आप इससे आपका हेयर फॉल नहीं होगा। 3 महीने आप इसको इस्तेमाल करिएगा, प्लस आपका डैंड्रफ भी इसमें नहीं होगा। ये एलोवेरा का शैम्पू है, सही वाला, हाँ। और ये रीठे का है, ये रीठे का शैम्पू है। इससे भी आपके बाल स्मूथ रहेंगे, डैंड्रफ हेयर फॉल आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और ये कुणज फिनाइल है। कुणज जानते हैं आप क्या होता है ना? तो ये कुणज फिनाइल है। अगर आप इससे आप अपने घर में पोछा वगैरह का कोई भी काम मतलब लगाते हैं तो कुणज से एक ये होता है कि देखो उसकी जब उसका जो धुआं भी हम उसका जो धुआं भी जो उड़ता है तो उससे हमारे घर में मच्छर नहीं होते, है ना। तो आप जब इसका पोछा लगाएंगे आपके घर में तो कीटाणु नहीं आएंगे, प्लस मच्छर नहीं होगा। और इसकी जो फ्रेगनेंस है, जो इसकी खुशबू है, वो कम से कम 1 घंटे तक तो बनी रहती है। नॉर्मल जो फिनाइल होते हैं उनकी खुशबू आपका 5-10 मिनट के बाद चली जाती है, बट इसकी जो आपकी जो इसकी फ्रेगनेंस है, खुशबू है, वो आपके 1 घंटे तक बनी रहती है। ऐसे हमारा हर्बल भीमल का साबुन है। हमारा ये साबुन है, ये है सुमैया का साबुन। सुमैया जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, जिससे शादियों में दूल्हे को नहलाया जाता है, तो उसमें कई जड़ी बूटियाँ लगती हैं। तो ये सुमैया का साबुन है, ये आप इसको यूज़ करेंगे तो मतलब आपकी स्किन है जो जैसे होते हैं ना, जिसकी ऑयली है तो उसकी थोड़ी ड्राई हो जाएगी, मतलब ये कि ज़्यादा ऑयली नहीं रहेगी। ये आपका कच्ची हल्दी का साबुन है, और ये आपका भीमल का साबुन है। जो शैम्पू है तो आप हमारे पहाड़ों में आसानी से मिल जाता है। अगर किसी को बनवाना हो तो कच्चा माल, जैसे कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सर से संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको कच्चा माल उपलब्ध करवा देंगे। तो जैसे कि शैम्पू बनाने के लिए शैम्पू बेस है, आप उसमें जैसे रीठा है तो कुछ मात्रा में आप जैसे कि रीठा 50 ml 200 ml जितना भी आप उसका क्वाद बनाइए। क्वाद समझते हैं? बैटर। जैसे कि हमने रीठा लिया, रीठे को हमने थोड़ा खींच के या कुछ भी गर्म पानी में उसको उबाल दिया तो उसका एक बैटर बन गया। तो भी आपको मतलब ऐसा बनाना जिसमें एक तार आए, रीठे का जो आप वो बनाओगे तो उसमें एक तार आनी चाहिए। तो जो शैम्पू बेस में है, आप जैसे कि आपने 50 ml शैम्पू लिया है, मतलब शैम्पू बेस लिया है, तो आप उसमें 1 से 2 ढक्कन के बीच में, 1 से 2 ढक्कन के बीच में आप रीठा डाल सकते हैं। प्लस फिर आप उसमें SLSC झाग मिलाएंगे 1 से 2 ढक्कन के बीच में, ठीक है। और उसके बाद आपका कलर आ जाएगा और आपकी उसमें फ्रेगनेंस आ जाएगी। फ्रेगनेंस आप रीठे में ज़रूरत नहीं पड़ती, रीठे की इतनी अच्छी खुशबू है कि उसमें आपको खुशबू की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने रीठे में कोई फ्रेगनेंस नहीं डाली है। ऐसे आपका एलोवेरा का है, आपको एलोवेरा का शैम्पू बनाना है तो एलोवेरा का जो एलोवेरा होता है उसके जो बीच में जो जली होती है ना, हमें वो यूज़ नहीं चाहिए। एलोवेरा का छिलका, उसको आप छिलकों को आप काट लीजिएगा, उसको भी आप बॉईल करके उसको अच्छे से पका के, जैसे कि आपने 100 ml पानी लिया है तो आप उसको 50 ml कर दीजिए, जिससे आपके उसमें थोड़ी थिकनेस भी आ जाएगी और उसमें एलोवेरा के जितने भी प्रोटीन हैं तो वो आपके उसमें ऐड हो जाएंगे। फिर वैसे आपको शैम्पू बेस में एलोवेरा का बैटर मिलाना है, फिर उसमें आपको झाग मिलाना है, देन खुशबू और फ्रेगनेंस उसको आपस में मिक्स करके आपका शैम्पू
तैयार। कोई मुश्किल मतलब बड़ी बात नहीं है इसमें, अगर आप प्रशिक्षण लेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। ऐसे आपका साबुन है, आपको साबुन बेस मिलेगा। उसको में साबुन बेस जैसे कि आपका हो गया, आपने उसको पहले साबुन बेस को उबलते हुए पानी में, मतलब एक बर्तन में, जैसे एक बकेट में आपने, पतीली में आपने पानी चढ़ाया, उसको अच्छे से उबाल लिया। उबालने के बाद आप एक बर्तन और लीजिएगा, उसमें साबुन बेस डाल के उसको हल्के हल्के चलाना जब तक साबुन बेस पूरा गल ना जाए। तो आपका साबुन बेस जैसे गलेगा, जो आपने शैम्पू के लिए भीमल का क्वाद बनाया हो, जैसे भीमल को तो आप इसे खींच के ना, भीमल की लकड़ियों को खींच के उसकी छिलके निकाल के उसको भी आप उबालने डाल देंगे, तो उसमें वही प्रोसेस है। आप 100 ml पानी डाल रहे हैं तो उस 100 ml पानी को 50 ml तक और उसमें एक तार बनने तक आप उस पानी को निकाल लीजिएगा। ठंडा होने पे आप साबुन बेस में भीमल का जो क्वाद है आप वो मिला सकते हैं। फिर उसके बाद आपको झाग मिलाना है 1 से 2 ढक्कन, फिर कलर हो गया, उसके बाद खुशबू। ऐसे हमारा ये सरफ है, ये हर्बल में नहीं आता, ये कि हमारे समूह के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे प्रोडक्ट के साथ ये जुड़ा है, तो इसलिए इसमें हर्बल का भी स्टिकर डाल दिया गया है। इसमें आपका यह है कि आप 2 किलो नमक, 2 किलो नमक में 2 किलो नमक के साथ आप इसमें 2 से 500 ग्राम के बीच आप धावन सोडा मिला सकते हैं। और उसके बाद आप 150 से 300 ml के बीच में एसिड सैलरी और उसके बाद आप एक एस सोडा करके आता है, आप भी वो 300 से 500 ग्राम में मिला के, उसके बाद उसमें देन जो SLSC झाग है आप 4 से 5 ढक्कन के बीच में उसको मिला के, फिर नमक को और सारा जो भी आपने मिलाया उसको ग्लव्स पहन के, ये जो आप सरफ बनाएंगे ना, ये ग्लव्स पहन के जरूर बनाइएगा अगर जब कोई अगर कोशिश करेगा, अगर किसी को बनाना हो, क्योंकि जो उसमें एसिड सैलरी डलती है ना, वो थोड़ा उसकी फ्रेगनेंस भी बहुत तेज है। आपको मास्क पहन के भी आपको ये सरफ बनाना पड़ेगा। और ये कि हाथ में थोड़ा आपका हाथ जल सकता है वो एसिड सैलरी से, इसलिए आप ये जो सरफ है आप इसको ग्लव्स पहन के इसको मिक्स करिए। और इस सरफ की ये खासियत है सर कि आप जैसे आप कपड़ा आप डालोगे ना सर, तो जो ब्लैक पानी वो अपना आप तुरंत छोड़ देगा। नॉर्मल जो सरफ होता है वो भिगा के आप काफ़ी घंटों तक आपको रखना पड़ता है, लेकिन इसमें आप रखोगे तुरंत आपका ये काला पानी छोड़ देगा और आपके कपड़े भी जल्दी साफ हो जाएंगे। मतलब आपको ज़्यादा देर तक इसमें कपड़ा नहीं रखना, क्योंकि फिर कपड़े का कलर खींच लेगा। इसमें ये चीज़ है। इसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली मैडम आपने, जैसे प्राइस क्या रखा है? सर ये आधा किलो, मतलब जैसे मार्केट प्राइस से हमने 10-20 रुपये कम कर रखा है जी। मैंने बताया बनता है फिर एक उसके अलावा अभी मैं जो मेरी शॉप है वो बंद हो रखी है। कहीं मतलब आप ऐसे ऑनलाइन वगैरह ये वो नहीं, ऑनलाइन वगैरह मैं अभी कुछ नहीं करती। इसके लिए आपको कच्चा मटेरियल कहाँ से मिलता है? जो हमारे प्रशिक्षण सर थे त्रिलोक नारायण जी, हमने उनसे संपर्क किया, उन्होंने हमें देहरादून से ये कच्चा माल उपलब्ध करवाया है। यहाँ लोकल से नहीं मिलता? नहीं सर, लोकल में हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी बताया था ना मैंने कि 1 मंथ हुए हमें अभी इस काम को स्टार्ट करे हुए। वैसे हमने सुना है कि चौबट्टा खाल में इसकी मार्केटिंग है कच्चे माल की। और मैम प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने सेल कहाँ करते हैं फिर? हाँ जी, प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने बेचते कहाँ हैं? सर हमारी शॉप है, हमने अपने शॉप पे ही रखा है। और ब्लॉक लेवल से भी हमें बताया गया है कि आप हमें बोल सकते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता ना, तो आप अपने क्लस्टर में, आप अपने ब्लॉक में आप बीबीएम सर हो गए या रीप के माध्यम से आप उनको बता सकते हैं, वो आपका माल या आपका प्रोडक्ट जो भी है वो आपको बिकाने में हेल्प करेगा। मतलब ये है कि आपका कोई लॉस भी नहीं होना इसमें, ये है कि आपका कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी है ब्लॉक के, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है कि उत्तराखंड के लोग जैसे कि घर की चीज़ें सोचते हैं कि हाँ भीमल का है, कच्ची हल्दी का है, सुमैया का है, तो ये बोलते ही वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले रहे हैं और उनको दाम भी अच्छा मिल रहा है हर्बल प्रोडक्ट का। थैंक यू, वेलकम। वो आज हमारे साथ शेयर करा और उम्मीद होगी मुझे कि बच्चों ने इन चीज़ों को समझा होगा। और साथ ही अभी आप लोगों को हमने प्रोडक्ट भी दिखाए हैं मैम के, जो आपने देखे होंगे कि अभी देखिए इनका समूह को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल हुआ है, और 1 साल के उसमें अभी ये मार्केटिंग सर्वे का काम भी जान रही हैं धीरे धीरे। अभी इन प्रोडक्टों में पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, इन सब चीज़ों में भी अभी इनका फोकस करना है।
तो आप ये खुद समझिए कि ये भी महिला होके इन्होंने भी, इनके पास भी कोई ना कोई चैलेंजेस जरूर आए होंगे। साथ ही आज अकेले रहकर कह रही हैं कि समूह के साथ महिलाएं तो जुड़ी हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इनके साथ नहीं आ पा रही होंगी, लेकिन महिला होने के बावजूद भी इन लोगों ने अपना काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है और आज मार्केट में जो प्राइस है उस प्राइस से कम लेकर इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो इसीलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ही चैलेंजेस होता है, कि वही उद्यमी जो चैलेंज ले सके। इसीलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि प्लान बी भी अपने माइंड सेट पे जरूर रखिए। गवर्नमेंट नौकरियां मिलना मुश्किल हो गई हैं, आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी जरूर करिए। अगर नहीं होते हो तो कम से कम प्लान बी जरूर अपने पास रखें। विभागों द्वारा आपको सारी सहायताएं आप लोगों को प्रदान की जा रही हैं। कहीं भी आप लोगों को प्रशिक्षण से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप ब्लॉक लेवल पे भी जा सकते हैं, जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आप लोग जितने भी फ्रेंड सर्कल है या फ्रेंड है आपस में, आप लोग खुद का भी अपना समूह स्टार्ट कर सकते हैं। समूह द्वारा आपको CCL के द्वारा धनराशि भी प्रोवाइड की जाती है। समूह द्वारा आप लोगों को लाइसेंसिंग पे प्रोवाइड की जाती है। समूह द्वारा आपको मार्केटिंग भी प्रोवाइड की जाती है। समूह द्वारा आपको रॉ मटेरियल का भी पता चलता है। देखिए, मैम ने अभी जितने भी इन प्रोडक्टों के बारे में बताया है, जितना भी उनको रॉ मटेरियल मिला है वो एज उनके टीम लीडर या उनके जो सर द्वारा मिला है। लेकिन आप ये खुद समझिए, वो आसपास के क्षेत्रों में जो ये सब चीज़ें आपके आसपास के क्षेत्रों में ही हो रहा है। अब वो मार्केट के सर्वे के साथ साथ यहाँ इस क्षेत्र में जो चीज़ हो रहा है उन चीज़ों पे वो फोकस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके घरों में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये लेक्चर नहीं है। आने वाले 1-2 दिन के बाद हम जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों से हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर मंगाएंगे। जिस बच्चे का प्रोडक्ट हमारी नज़र पे अच्छा होगा उसको हमारे द्वारा धनराशि प्लस पुरस्कार भी दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही उसे प्रशिक्षण का जो भी उसको सर्टिफिकेट होगा वो भी चीज़ भी उसे प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और कुछ ना कुछ आप लोग जरूर कोशिश करिए, क्योंकि आने वाले 1-8 दिन में हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीबिशन का ही है। आप लोगों ने फील्ड पे भी विजिट करना है। ये सब चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, प्राइसिंग, मार्केटिंग के बारे में, अभी आप बिजनेस प्लान ये सब चीज़ पूछेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर 5-5 बच्चों का ग्रुप भी बनाना है, जिसमें आप मार्केट में सर्वे करने के लिए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को टास्क दिया जाएगा। जिसका टास्क सबसे ओके होगा उसको हमारे द्वारा यहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाएगा और धनराशि भी प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग जो ये प्रशिक्षण ले रहे हैं इस प्रशिक्षण को ध्यानपूर्वक समझें, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। मार्केट में जब आप सर्वे करने के लिए जाएंगे वो सबसे बड़ा टास्क रहेगा, क्योंकि हमें आप लोगों को प्रशिक्षण के दौरान प्रैक्टिकली भी नॉलेज देना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उसमें टास्क ये भी रहेगा कि आपको आधे घंटे के अंदर आपको मार्केट में हम 10 बजे छोड़ देंगे और एक घंटे का सिर्फ आपके पास टाइम रहेगा। 1 घंटे में आप क्या आउटपुट लेके आ रहे हैं और क्या आपको समझ में आए, तो वो सब चीज़ें हमने आप लोगों के नोटिस करनी है। प्रधानाचार्य द्वारा, नोडल सर द्वारा जो भी यहाँ पर अच्छा प्रेजेंटेशन देगा और अच्छा प्रोडक्ट लेके आएगा बना के, हम उसको पुरस्कृत करेंगे अपने द्वारा, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं रितेश सर को अभी आमंत्रित करना चाहूँगा। मार्केटिंग के कोशिश करेंगे हम आज, क्योंकि मार्केटिंग का ऑलरेडी हमारा प्रशिक्षण पहले का सेशन का हो चुका है। आज हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, जिसमें क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टर का वो नहीं है, तो कोशिश करेंगे सारे बच्चे आगे आ जाएं, जिससे कि सर लैपटॉप के माध्यम से आपको सब चीज़ समझाएं और देखें और आप समझें। आपके फ़ोनों में सोशल मीडिया सब कुछ है, लेकिन उनका यूटिलाइज कैसे करना है उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको उसी क्षेत्र में आगे जाना है, किसी बिटिया का सिंगिंग का था, कौन था वो? लड़की नहीं है, अच्छा चलो चली गई है। तो आप भी जो आज की डेट में इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी हमारे ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे हम उसका अपने व्यवसाय में कैसे हम उसका लाभ ले सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को समझाएंगे सर। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी से एक उम्मीद है, घोषणा कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं, तो सर आप लोगों को प्रैक्टिकली समझा सकें। आगे आ जाइए बेटा आप लोग। प्रोडक्ट को ऐड कैसे करेंगे वो मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ।
ये आया, यहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्ट की इमेज होगी। आपको 5 इमेज इसमें अपलोड करनी पड़ेंगी, बिना 5 इमेज के वो नहीं लेगा। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा, प्राइस, आप उसको कितने में बेच रहे हैं, बादाम लगे थोड़ा के बारे में, उसको कितने में बेच रहे हैं, ठीक है। एमआरपी क्या है उसकी, जितने में बेच रहे हैं एमआरपी ज़्यादा होगी, 100 की एमआरपी है तो आप उसको 80 में बेचेंगे। देन उसमें क्या शो होगा, 20 रुपीज़ डिस्काउंट। इन्वेंट्री क्वांटिटी ये लिखेंगे कि आपके पास कितना है सामान। अगर ये आपके पास 100 बॉक्स पड़े हुए हैं तो आप इसमें लिख दीजिए 100, ठीक है। HSN कोड, HSN कोड हर प्रोडक्ट का HSN कोड होता है। शैम्पू का, हर्बल शैम्पू का क्या होगा, वो नेट पे आपको मिल जाएगा या यहीं पे अगर आप सर्च करेंगे तो हो जाएगा। हर्बल शैम्पू के लिए कोई नहीं है। शैम्पू का HSN कोड होना चाहिए, बनाने होते हैं उसके लिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने इस चीज़ पे भी जोर दिया है कि हमें MSME रजिस्टर करना है। आपने सुना होगा हमें MSME अपना बनवाना है। वो क्यों कह रहे हैं कि वो फ्यूचर में भी काम आएगा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, इन फ्यूचर वो पेड होगा। आप लोग बहुत लकीली हो कि राहुल जी 12 दिन तक आप लोगों के साथ हैं। ये जितने भी कंप्लाइंसेस होते हैं उनके एक्सपर्ट हैं, चाहे वो GST की डिटेल पूछनी है आपको, MSME की डिटेल पूछनी है, FSI कैसे बनता है, इवन IT रिलेटेड अगर आपको वो भी कुछ पूछना है तो ये उस चीज़ के एक्सपर्ट है। तो शायद से मैं या कोई और भी जो भी आएगा, हम 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आएंगे सर, बट ये आप लोगों के साथ हैं अभी। तो लकीली आप लोग पूछ लीजिए कि सर ये कैसा होता है, इसमें कैसे काम करना है हमने, ठीक है, ठीक है। सिर्फ सुनना नहीं है, उसको समझना भी है। मुझे अभी बहुत अच्छा लगा कि अभी एक लड़की ने क्वेश्चन किया कि वो एलोवेरा वाला, किसने पूछा तो, हाँ, वो मैंने भी नहीं सुना। उस टाइम पे मैं कुछ काम कर रहा था, मैंने भी नहीं सुना था कि वो जो शैम्पू जो साबुन बनती है उसके आउटर से बनता है। वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो ध्यान दे रहे थे, और लोग भी दे रहे होंगे बट किसी ने पूछा नहीं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अगर जागरूक होंगे तभी आप लोगों को उसका रिप्लाई मिलेगा। आप मुझे अब पता चला कि वो जो साबुन बनता है उसके आउटर कवर से बनता है, ठीक है। और सर ने अभी एक बात बोली कि लास्ट के दिन आपसे पूछेंगे कि क्या क्या आपने सीखा, कौन कौन आया था। आप लोग फिर से लकीली हैं कि यहाँ पूरी वीडियो बन रही है और यूट्यूब पे जा रही है। अगर जिसने सेशन नहीं दिया या भूल गया, वो शुरू की वीडियो एक दिन में सारी की सारी वीडियो देखो, सीखो और लिखो कि क्या क्या हुआ था। आपको बताने को तो होगा ना सर मैंने ये पढ़ा है, मैं आपको बचाने का वो बता रहा हूँ खाली, कि आप डांट खाने से बच जाओगे, ठीक है। और अगर राहुल जी ने मुझे बोला कि सर आपसे रिक्वेस्ट भी है एक, आप लोग कुछ भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की मार्केटिंग करूँगा, ऑन बोर्डिंग करूँगा, लिस्टिंग करूँगा, ठीक है। बट आप बनाइए, कुछ काम करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों का 12 दिन यहाँ पे वेस्ट हो गया, हम आए, हमने दाल भात खाया, छोले भात खाए और चल दिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर 12 दिन में 12 लोग भी यहाँ पे अच्छे निकलते हैं तो बहुत खुशी होगी, मुझे खुशी होगी, राहुल जी को खुशी होगी, सर को खुशी होगी, प्रिंसिपल सर को खुशी होगी कि मेरे कॉलेज के बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो थैंक यू, और अच्छे से करिए। राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल के इस सेमिनार हॉल में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का जो प्रोग्राम चल रहा है कई दिनों से, उसमें मंचासीन हमारे गेस्ट रिसोर्स पर्सन श्री राहुल कुमार जी, श्री रितेश केस्टवाल जी, रश्मि मैडम जो भागीरथी सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है 1 महीने के अंदर ही, जो है जैसा कि बताया गया। मंचासीन हमारे साथी प्राध्यापक प्रोफेसर विमल कोकरेती जी, डॉक्टर हेमंत जोशी जी, रणजीत कुमार जी, सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रिया राणा, कार्यालय में कार्यरत धीरज चमोली जी, और इस कार्यक्रम के बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, या पूरा कार्यक्रम जिसके कंधों पर है, डॉक्टर श्रवण कुमार जी, और बहुतायत मात्रा में उपस्थित छात्र छात्राएं जो अभी थे लेकिन किसी कारणवश जो है वो क्लासरूम टीचिंग के लिए चले गए हैं। ये उत्तरोत्तर जो है जो हम कार्यक्रम देख पा रहे हैं, और जो लोकल लोग आ रहे हैं, मैं कल भी कहा था, बहुत अच्छी बात है, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। आप ही के बीच से, आप ही के क्षेत्र के लोग और यहाँ के जो
नेचुरल प्रोडक्ट है उसको आधार बना के, जो कच्चा माल और किस तरह मतलब बढ़िया से जो है स्टैंडर्ड गुणवत्ता मापदंड पे खरा उतरते हुए प्रोडक्ट आपके सामने जो है वो दिखा रहे हैं, और दिखाई नहीं रहे हैं बल्कि स्वयं भी प्रयोग किया है मैडम ने। पहले खुद पे प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद से जो है दूसरों के लिए, कंज्यूमर के लिए जो है उसको पेश किया जाना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप लोगों के मदर्स फादर्स जुड़े हुए हैं और सभी जो है यहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं कि आपके मदर फादर्स किस ग्रुप से जुड़े हैं, क्या काम करते हैं, एमएसएमई का मतलब क्या होता है, आज जो है मार्केटिंग के संदर्भ में जो है कैसे सेल किया जाएगा। रितेश केष्टवाल जी ने जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है कम से कम 15 मिनट तक जो है उन्होंने बताया, वेबसाइट खोल के, और फिर मैडम के प्रोडक्ट को ही वहाँ पे जो है रजिस्टर्ड किया। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, ए से लेके और जेड की तरफ हम बढ़ते हैं शुरुआत से, और जो है शुरू करते हैं और जो है उच्च सोपान पे हम पहुंचते हैं। इस प्रोग्राम की सफलता मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके माता पिताजी या आपके लोकल लोग जहां से जुड़े हैं वहां के वीडियोज भी मंगा लीजिए, वहां के प्रोडक्ट भी आप लाइए प्लीज। जो भी प्रोडक्ट, हल्दी ही सही उसका पैकेट लाइए ना, दिखाइए यहाँ पे, ठीक है। मसाला ही सही, घरों में भी मसाला बनता है उसको लाइए ना, उसकी गुणवत्ता यहाँ पे चेक होगी, उसका जो है पैकेजिंग बताई जाएगी। ये भी आपको कहा गया कि कहीं नहीं बिकता है तो आप इन लोगों को दे दीजिए, ये लोग बेचने के लिए तैयार है। कल किरण धस्माना मैडम आई थी, कितनी अच्छी तरह से बात बताया, अपनी कहानी बताई। उसी तरह आज मैडम रश्मि कितने अच्छे तरीके से कम समय में और बाहर से आके जो है ये सब कुछ। कहा जाता है कि हम सपने देखते हैं, सपने काहे के लिए? सोते हुए नहीं, जागृत अवस्था में सपना देखना चाहिए, ताकि जो है हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। और इन सब प्रोग्राम का, क्लासरूम टीचिंग का अपना महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है, क्लासिकल नॉलेज का अपना महत्व है। लेकिन अब समय चेंज हो रहा है, रोज जो है हमको जो है वहां से हायर एजुकेशन से कुछ न कुछ ऐसे खबर आती है कि हम भी जो है परेशान हो जाते हैं कि आखिर प्रोग्राम को हम कराएं तो कराएं कैसे। एक प्रोग्राम कराए नहीं, दूसरा प्रोग्राम जो है आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि थोपा जा रहा है, आप कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि बच्चों को कई डायरेक्शन आप दिखाइए और बच्चे अपने प्रतिभा के अनुसार जहां मन करे वहां जो है जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आपको कल भी बताई जाएगी। जैसा कि अभी मशरूम कल्चर पे भी कोई अगर है तो अगर वो आ जाए तो अच्छी बात है। और बहुत सारी चीजों को, जैसे कि मैं कहा था कि पॉली हाउस के बारे में उस दिन जो है आपके साथ आए थे, क्या नाम था, परवेश पांथरी जी, उनसे मैं एक लेटर जरूर भेजूंगा कि कॉलेज के लिए जो है एक जो है पॉली हाउस, जिसमें जो है एक्सपेरिमेंटल ही सही हम कुछ लगा सकें, टमाटर लगा सकें, सब्जी लगा सकें, शिमला मिर्च लगा सकें, कुछ ऐसे भी जिसमें जो है बच्चे एक्सपेरिमेंटल जो है वो देख सकें, या हो सकता है कि वो प्रोडक्शन भी। मशरूम पे भी मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एक रूम जो है मशरूम के लिए, कोई डार्क रूम बहुत सारे हैं हमारे पास, उसमें जो है हम बेस बना के और 2-4 ट्रे लगा के जो है मशरूम को हम दिखा सकें। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे चर्चा होनी है। आओ जरा, मैं कुछ बोलता भी रहता हूं, लिखता भी रहता हूं। आओ सपनों को पंख लगने दें, आओ सपनों को पंख लगने दें, पर आंखों को खुली रहने दें। आओ सपनों को पंख लगने दें, पर आंखों को खुली रहने दें, जिससे निरंतर बढ़ती रहे जुनून। ये कविता का शीर्षक ही है जुनून। जुनून का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पाने का एक धून, एक जो है मतलब एक लगन है, जिससे निरंतर बढ़ती रहे जुनून, इस आग को दहकने दे। आग का मतलब क्या है? ऐसी ऊर्जा। भोजन क्यों करते हैं? ताकि आंतरिक आग पैदा हो, शक्ति मिले। कोशिकाओं में जाती है भोजन और वहां पे ऑक्सीजन आता है, फिर वो भोजन टूटता है और हमको शक्ति मिलती है। कहा जाता है जो जितना एक्सरसाइज करता है उसका भोजन की ग्रहण करने की और बचाने की क्षमता ज्यादा होती है, और जो काम नहीं करता है, भोजन ज्यादा करता है, उसके अंदर आप जानते हैं क्या क्या चीजें जो है बाद में दिक्कत हो सकती हैं। भावना में परखे हर चीज, भावना में परखे हर चीज, पर शुभ का सदैव ग्रहण करें। भावना में परखे हर चीज, पर शुभ का सदैव ग्रहण करें। कहा जाता है प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड। परख सबकी करो, ग्रहण शुभ का करो। मंजिल की पावन राह पर कदम दर कदम सफर तय करें।
मंजिल की पावन राह पर कदम दर कदम सफर तय करें। देखा होगा दीवार पर अनुशासित चींटियों की कतार चढ़ते हुए। देखा होगा दीवार पर अनुशासित, डिसिप्लिन में रहना है। देखा होगा दीवार पर अनुशासित चींटियों की कतार बढ़ते हुए क्या करती हैं? अपने से भारी बोझ को सहज संगठन से इधर उधर करें। कई गुना बोझ भी होता है, चींटियां उसको एक जगह से दूसरी जगह कर सकती हैं, क्योंकि एक लाइन में चलती हैं, एक डिसिप्लिन में रहती हैं। कहने का अर्थ क्या है? हम कॉलेज में आए हैं, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हम कॉलेज में आए हैं, एक सोच होनी चाहिए। हम कॉलेज में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसे सीखने की एक ललक होनी चाहिए। पौधों को आपने देखा होगा, आजकल मार्च खत्म हुआ, अप्रैल शुरू है, और जो है बहुत सारे पौधे बसंत ऋतु का जो है इसमें खिले हुए हैं। रात रानी रजनीगंधा गुलाब खुशबू से फिजा को रौनक करे। रात रानी रजनीगंधा गुलाब खुशबू से फिजा को रौनक करे। प्रयास छोड़े नहीं कदापि। कभी भी आप जो अटेम्प्ट, जो जुनून है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास छोड़े नहीं कदापि, लगातार मेहनत करें तो फल मनमोहक मिले। लगातार मेहनत करें तो फल मनमोहक मिले। आओ सपनों को पंख लगने दें, पर आंखों को खुली रहने दें, जिससे निरंतर बढ़ती रहे जुनून, इस आग को ढकने दे। तो ये जो है, जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, चाहे आपकी क्लासरूम की टीचिंग हो रही हो, चाहे कुछ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसका बहुत ज़्यादा आपके जो है ज़िंदगी में पॉजिटिव जो है प्रभाव पड़ने वाला है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा प्रयास है, हम सच्चे मन से अगर जुड़ेंगे, हम प्रयास करेंगे, आप सच्चे मन से ग्रहण करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आपने देखा होगा इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक हम कितना स्टेप्स चढ़े हैं। हम बिल्कुल आपके क्षेत्र में जो हो रहा है उसको हमारे सामने लाइए, उसको भी हम लॉन्च करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि 1, 2 भी, 3, 4 भी, जितने भी कम संख्या में ही सही कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ गए तो हम जो है उसकी मार्केटिंग भी करेंगे इन लोगों के माध्यम से, अगर आपका नहीं दिखता है तो। और ये बहुत अच्छी बात होगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और आपके भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए। यहाँ पे जितने भी हमारे प्राध्यापक साथी हैं, कर्मचारी हैं, छात्र छात्राएं हैं, और हमारे विशेष जो गेस्ट हैं, आज की रश्मि मैडम हैं, और केस्टवाल जी हैं, राहुल जी हैं, सबको तहे दिल से जो है हार्दिक बधाई और धन्यवाद। जय भारत। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।